हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए। चैनल में अगर आप बाय चांस न्यू हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। एंड यस, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, टैरो वाले चैनल में भी वीडियोस कम आ रहे हैं, बहुत आप कि उस तरीके से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। सो आई एम डूइंग समथिंग वेयर आई एम रियली right now trying to cope up with that situation and आप सभी को पता है थोड़ा सा स्केड्यूल ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है मेरा, उस वजह से वीकली रीडिंग ज़रूर आएंगी, मंथली रीडिंग ज़रूर आएंगी एंड आई विल ट्राई फॉर 72 आवर्स बट आई एम नॉट वेरी श्योर। हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे क्योंकि 72 आवर्स की रीडिंग के लिए आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड देर आर सम अदर रीडिंग्स दैट आई वांट टू डू। बहुत सारे रीडिंग्स आने वाले हैं जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में चीज़ों को और आई होप आप लोग इस पे सपोर्ट भी करोगे। मैं सारी चीज़ें पोस्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है। डिफरेंट टॉपिक्स में हम लोग जो है रीडिंग करेंगे ऑल साइंस की, तो डेफिनेटली वो रीडिंग आएगी। थोड़ा आपके साथ मुझे पेशेंस, आपको मेरे साथ पेशेंस रखना होगा कुछ चीज़ों में बिकॉज़ हाँ मेरे वीडियो थोड़े कम हो गए हैं एंड मैं दूसरी जगह पे बहुत ऑक्यूपाई हो रही हूँ जिसकी वजह से मेरे वीडियो वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले आ रहे थे। सो आई एम श्योर आप लोग मैनेज कर लोगे और बाद में ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली बी बैक विद लॉट ऑफ टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियोस भी आएंगे मेरे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने दिया हुआ है, आप लोग जाके टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो अपने वीकली रीडिंग कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विथ एरीज यानी मेष राशि। हाय मेष राशि, तो कैसा रहने वाला है ये पूरा हफ्ता यानी कि हम काउंट कर रहे हैं 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। वर्गो सीजन हैज स्टार्टेड। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द वर्गोस ऑल्सो। लेट्स सी एरीज आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स 3 स्प्रेड देखेंगे, इसमें सबसे मेन मैसेज क्या है आपका। 8 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ द मेन मैसेज एंड व्हाट आर योर लकी नंबर्स, लकी कलर्स, वो भी हम देखेंगे एंड कैसे आपको आगे चीज़ें होगा। Let's see that also. Aries. Okay. देखो एरीज, मेन मैसेज आपका ना है 8 ऑफ सोर्ड्स जो कि बोल रहा है आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जो आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं बट समवेयर यू आर नॉट एबल टू आपको समझ नहीं आ रहा कैसे चीज़ों को आप ठीक करोगे। बट आपको ना बोल रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन से आपको हटना है और इट्स लाइक ये कन्फ्यूजन ना आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि आप कोई सेल्फ विक्टिम मोड में चले गए हो। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, आप बंधे हुए हो, किसी ब्लाइंडेड फेथ में आप चल रहे हो इस हफ्ते। बेसिकली आप स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप बहुत ट्रैप फील कर रहे हो, जेल सा महसूस हो रहा है आपको। तो इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक तो ट्रैप फील करोगे
और इस चीज़ से मैं देख रही हूँ कि आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है दैट ट्रैप नहीं फील करना है, आपको सरेंडर करना है। ओके, किसी ऐसी चीज़ में सरेंडर करना है जो आपको कहीं पे लेके तो जा रही है, बट लेकिन वो चीज़ें आपको हर्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है लेट्स से आपकी लाइफ में, तो आपको कम्प्लीटली सरेंडर करना होगा उस चीज़ के ऊपर। मतलब ये नहीं सोचना होगा कि क्यों ये चीज़ें मतलब हो रही हैं और क्या करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार सोचे जा रहे हो, ठीक है, एक ही चीज़ को। सेकेंडली आपका जो लकी नंबर वो है 10 हो सकता है। ग्रे कलर आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा लगेगा, या हल्का सा येलो कलर अगर हो तो वो भी चलेगा। रेड कलर भी आप पहन सकते हो, ब्लू भी पहन सकते हो। इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। बट आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे एक और गाइडेंस एज अ चीज़ बता रहे हैं कि आपको बेसिकली कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो आपके लिए सही नहीं है, वॉट नो लॉन्गर सर्व्स यू। तो कोई पेनफुल चीज़ें से आप गुजारा कर रहे हो एंड आपको समझ में भी आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें बहुत पेनफुल है और आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, बट स्टिल आप इस चीज़ के साथ कहीं ना कहीं यू आर वेरी मच आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, विच इज़ गुड इन अ वे। आप कुछ चीज़ें अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स गोइंग टू बी। बट आपको ना पास्ट की चीज़ों को लेकर ना काफ़ी छोड़ना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जो आपको बिल्कुल कहीं और लेके जा रही है, उन सब चीज़ों से आपको अपने आप को कहते ना कि मतलब आपको बाहर निकलना होगा इस चीज़ से। बिकॉज़ ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आपको गलत दिशा पे लेके जा सकती है, ये पर्टिकुलरली ये वाला कार्ड। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को भूल नहीं पाते हैं ना, तो हम अक्सर कोई गलत दिशा पे लेके जा रहे हैं। ओके, नाउ आपके लिए गाइडेंस ये है कि यू हैव टू स्टार्ट दिस वीक विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। मतलब कोई ऐसी चीज़ें क्रिएटिव तरीके से आपके पास आ रही है तो आपको उसको बहुत पॉजिटिवली लेना है। बिकॉज़ जो भी चीज़ आप पॉजिटिवली लोगे तो चीज़ें सही रहेंगी। पैशनेट रहिए, क्रिएटिव रहिए, अपने अंदर वो क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। जो आपका जो फायर एलिमेंट है उसको बाहर निकालिए, जो क्रिएटिविटी के बारे में ज़्यादातर बोलता है। क्रिएटिविटी के बारे में कहीं ना कहीं पॉज एंड रिफ्लेक्ट कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जल्दबाजी में कोई ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जो अभी पूरी तरह से सही नहीं हो रहे। आप बैक स्टेप बहुत फील करोगे इस हफ्ते और थोड़ा सा एनर्जीज अच्छे नहीं है। बिकॉज दो मुझे ऐसा भी दिख रहा है जो यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन सफरिंग, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बिकॉज ये चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए सही नहीं रहेंगी। सो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको ऐसा होगा। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि ऐसी क्यों हो रही है आपके साथ, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि यानी टॉरस आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है ये हफ्ता। Page of Wands, Page of Wands, okay. Okay, Lovers, 10 of Wands.
मेन कार्ड आपका है द पेज ऑफ वॉन्ड्स, और पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं इज़ ट्रिगरिंग यू समथिंग। ओके, मे बी कुछ चीज़ें ट्रिगर कर रही है आपको और आप आगे बढ़ना चाहते हो किसी चीज़ में। ओके, इट्स लाइक कुछ आपके अंदर ट्रिगर कर रही है, कुछ डिस्कवर करना चाहते हो, कुछ नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहते हो। अभी तक आपको ये पता चल गया है कि ठीक है, अभी यहाँ तक का सफ़र सही है, अब आगे क्या करना है। आगे हो सकता है कि करेज, आपके पास हिम्मत आ रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है अपने जो फियर है, जो एंग्जाइटी है, उन सबको ना दूर रखिए अपनी लाइफ से। फियर, एंग्जाइटी, जेलसी, ये सब चीज़ें आपके लिए सही नहीं रहेगी। ओके, इट्स लाइक आप आगे बढ़िए, बस अभी ये ज़्यादा मत सोचिए कि ये क्यों, मतलब क्यों करना है, क्या करना है। इट्स आप अपने गोल्स के बारे में सोचिए, अपने न्यू चीज़ों के बारे में सोचिए, क्रिएटिविटी के बारे में सोचिए, एक्सप्लोर करिए, कुछ अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है उसके बारे में सोचिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है कि एज एन एक्शन भी आपको कोई बोल्ड डिसीशंस लेने पड़ सकते हैं इस हफ्ते। दूसरों के साथ एक कनेक्शन बनाने को भी आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे वी हैव द लवर्स, तो लकी कलर भी आपका रेड मुझे दिख रहा है, रेड, येलो, एंड 6 नंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी दिस वीक। और 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर आपको ये भी बोल रहा है इट्स वीनस, यानी कि शुक्र, और पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी विद दिस लवर्स कार्ड कि आप बेसिकली किसी के साथ पार्टनरशिप भी मुझे इस हफ्ते करते हुए दिखाई दे रहे हो, या देयर कैन बी सम ऑल ऑफ अ सडन क्रश सामने कुछ आ सकता है, या कोई ऐसी डिसीशंस आप ले सकते हो, मे बी चॉइसेस हो सकते हैं, यूनिटी, बैलेंस हो सकता है। बट बैलेंस आपको थोड़ा मतलब ये भी देखना है कि कहीं आप किसी ट्रैप में ना फंसो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप जिनसे भी पार्टनरशिप कर रहे हैं इस हफ्ते, उनके साथ एक कम्युनिकेशन क्लियर रखिए कि क्या आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उन पर्सन के साथ, आप क्या सोचते हैं उस कम्युनिकेशन में। ये भी आपके लिए मेनली एक मैसेज आ रहा है। एंड देयर कैन बी वेरी फॉर फ्यू पीपल ओनली, देयर कैन बी सम न्यू पर्सन हु कैन कम इन टू योर लाइफ ऑल्सो टॉरस, ये भी मुझे आ रहा है। ओके, देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़िम्मेदारियाँ ले रहे हो किसी चीज़ की, या आप बहुत थक गए हो ज़िम्मेदारी लेते लेते। बट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं दूसरों को भी दीजिए, काम करने का मौका दीजिए। बर्डनसम बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपको फील हो रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस में ले रहे हो, और प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट रह जाएगा इस हफ्ते। अगर बहुत सारे काम है तो कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ बेस्ट है आपके लिए, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप आगे रखिए। वो वाली चीज़ आपके लिए ज़्यादा आपका जो काम है वो ज़्यादा आसान रहेगा उस वे में। So this is the main message Taurus that I have for you for this week। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, that is जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है।
Main message for Gemini is Temperance, Two of Wands, Knight of Pentacles. लकी कलर्स तो ग्रीन हो सकता है, पर्पल हो सकता है आपके लिए, एंड ऑरेंज हो सकता है। मल्टी कलर भी आपके लिए बहुत लकी रहेगा। ग्रीन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड लकी नंबर भी आपका इस हफ्ते 2 रहने वाला है। नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी। ओके, सो द टेम्परेंस, मेन एनर्जी आपकी द टेम्परेंस। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है जेमिनी आपके इस हफ्ते में? इस हफ्ते में आपको कुछ एक मैं देख रही हूँ हीलिंग हो रही है आपकी। बेसिकली बैलेंस मिल रहा है, पेशेंस आपके अंदर, बहुत पेशेंस डेवलप हो रहा है। और आप जो भी काम कर रहे हो या अभी तक अगर भागा दौड़ी चल रही थी, सो थोड़ा सा ना ऐसे आप मॉडरेशन में काम कर रहे हो, आप सोच समझ के काम करोगे। आप बहुत ही एक पीसफुल मुझे नेचर दिखाई दे रहा है आपका, जहाँ पे आप हार्मनी में हो, आप सरेंडर मोड में हो, बैलेंस देख रहे हो अपनी लाइफ का, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिस करते हुए कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत यू आर डूइंग सम प्रैक्टिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। बट लेकिन ऐसा भी मुझे हो रहा है कि आपको पूरी तरह से ना कहीं नींद नहीं आ रही है। यू आर नॉट गेटिंग फुल स्लीप, सो यू नीड टू रेस्ट ऑल्सो इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आपका कुछ जगह पे ना ओवरवेलमिंग चीज़ें भी हो रही है, आप बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ें कर रहे हो, जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि समझ में ना आना कि आपको क्या करना है एंड ऑल दैट। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे, इट्स लाइक द 2 ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है आपको कि कहीं ना कहीं प्लानिंग की ज़रूरत है। कुछ रिस्क आप लेने वाले हो, मे बी यू आर टेकिंग सम रिस्क, यू आर लीविंग योर कंफर्ट जोन इज़ वॉट ऑल्सो आई एम गेटिंग। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो उसको लेकर आप कुछ ना कुछ प्लानिंग भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ आप टारगेट सेट कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो मुझे ये करना ही होगा, अदरवाइज़ आई मे नॉट रीच दैट एरिया वेयर आई एम टुडे। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा ऐसे भी सोच रहे हो। एंड देन वी ऑल्सो हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो कुछ चीज़ें ना स्लो हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत धीमी गति से चल रही है, बहुत फास्ट गति से नहीं चल रही। यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क मुझे दिख रहा है, पेशेंस दिख रहा है कि आप इस हफ्ते बहुत पेशेंस रखोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे। लेकिन प्रैक्टिकल डिसीशंस बहुत ज़्यादा आप लोगे इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें सोचोगे, ठीक है, और आप जो भी काम करोगे उसमें आप कमिटमेंट कहीं ना कहीं आपको दिखाना होगा। तो आपके लिए गाइडेंस में भी ये आ रहा है, थोड़ा कहीं हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो और कमिटमेंट नहीं कर रहे हो, आप कुछ चीज़ें में स्टॉपेज भी लगा रहे हो, जहाँ पे स्पीड आपको पकड़नी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचिए, देखिए, ओके, बिकॉज़ हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं सोच पा रहे हो अभी उस तरीके से, और चीज़ें बहुत स्लो उसमें चल रही हैं। बजट के लिए भी आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं कि बजट का ध्यान भी आपको रखना है। वर्क स्पेस जो है, जहाँ पे आपकी जो वर्क एनवायरनमेंट है बहुत क्लमजी हो रखी है, मतलब ऐसा है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है।
कर्क राशि, कैंसर, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ यू कर्क राशि, आपके साथ इतने सारे सोर्ड्स क्यों आ गए हैं? ओके देखो, आपके लिए जो मेन कार्ड है वो ना बिचिंग का कार्ड है, क्यूरियोसिटी का कार्ड है। एंड आई डोंट नो मैंने बिचिंग क्यों बोला यहाँ पे, बट डेफिनेटली बिचिंग का कार्ड है ये। एंड ये कार्ड बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिचिंग या तो कर रहे हो या आपके पीछे पीठ पीछे कोई आपके बारे में कोई बिचिंग कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हो, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, बट आप गलत लोगों पे भरोसा कर रहे हो। तो वहाँ पे इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत लोगों पे भरोसा कर लो, और थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है अलर्ट रहिए चीज़ों को लेकर। ओके, आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कुछ जानने की, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ क्यूरियोसिटी में आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो किसी से, तो आप क्वेश्चन पूछिए। थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है इस हफ्ते आप जिनसे भी बात कर रहे हैं क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है और आप बहुत कंफ्यूज और असमंजस में आ रहे हैं कि जहाँ पे आप ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। योर लकी नंबर इज़ 9 एंड योर लकी कलर कैन बी येलो एंड ग्रीनिश ब्लू इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आपको बोल रहा है किसी तरीके का परेशानी एंड होपलेसनेस। यहाँ पे कुछ ट्रॉमा है, कुछ शेम, कोई गिल्ट है आपके अंदर किसी तरीके का, यू नो स्पेशली आपके सोलर प्लेक्सस सैक्रल चक्रा में किसी तरीके का गिल्ट है आपको, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो गिल्ट है क्या है। किसी तरीके की आइसोलेशन, ट्रॉमेटिक फीलिंग आपको हो रही है, अकेलापन सा लग रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने अकेलेपन से फाइट आउट करिए, इनसे दूर मत भागिए, अपनी एंग्जाइटीज़ पे वर्कअप करिए, डू सम यू नो learn some healing modalities, learn some meditation practices, कोई workshops attend करिए जो आपको इस एंग्जाइटी से दूर लेके जाएगा। और अपनी एंग्जाइटी से भागिए मत, इट्स लाइक फेस योर एंग्जाइटी, फेस योर फियर्स। जो भी चीज़ डर है आपको उनको फेस करने की, उनको सामने समझने की कोशिश करिए। आपके लिए गाइडेंस 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये है दैट थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिकली चलना होगा अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं सबके ऊपर आँख बंद करके आप भरोसा नहीं कर सकते हो। कोई मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड ये हमें फेस करना पड़ेगा। और अगर फेस करना पड़ेगा भी, सपोज़ कोई ऐसी चीज़ है जो जिससे आप गुज़र रहे हो, जो प्रॉब्लम है, तो फेस करिए ना, उससे भाग क्यों रहे हो। सो दिस इज़ द मेन मैसेज कि फेस करिए जो भी आपके पास आ रहा है। इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, नेक्स्ट राशि के लिए, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं सिंह राशि आप लोग के लिए ये हफ्ता क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले आपका मेन मैसेज देखेंगे। एंड आई एम वेरी सॉरी कि लास्ट वीक में आप लोग की रीडिंग नहीं हो पाई है। मुझे लगा मैंने आपकी रीडिंग कर ली, बट ओके, वाओ सिंह राशि आपके लिए कार्ड आया है। मुझे लगा मैंने आपकी रीडिंग कर ली है, बट आई एम सो सॉरी, मैं रीडिंग नहीं कर पाई। एंड डोंट वरी, आपके लिए अभी बहुत डिफरेंट टॉपिक्स में रीडिंग्स होंगे, और मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताया भी है कि मेरी रीडिंग्स कम क्यों हो रही हैं।
सन एंड वाओ। मेन मैसेज, लकी कलर आपके लिए 8 दिख रहा है मुझे, ओके 1 दिख रहा है इस हफ्ते। एंड लकी कलर भी आपके लिए ऑरेंजिश ब्लूइश मुझे दिख रहा है। मल्टी कलर भी आप पहन सकते हैं, पिंक भी पहन सकते हैं। कलर वाइज तो देखो मुझे यही दिखा है। देखो सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए, जो मेन मैसेज है वो है द सन, ओके। एंड सन इज़ योर एनर्जी ओनली, लियो एनर्जी, ओके। एंड सन मतलब अपॉर्चुनिटी, सन मतलब कनेक्शन, सन मतलब बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कुछ नया काम आपके पास आ सकता है, जो सक्सेस मिलेगा आपको। सक्सेस 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 ही इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। आपको बोला जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ में खुशियाँ आपके पास आ रही है, बस आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आपको सच्चाई बतानी है, बस सच्चाई के रास्ते पे चलोगे ना लियोज़, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जहाँ पे आपने घोल झपेटा कुछ घुमा के कुछ बातें करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सच्चाई से चीज़ों को करिए और रियलिस्टिक गोल्स रखिए अपने। आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी तरीके की ना क्रिएटिविटी पे जाइए, ग्रैटिट्यूड रखिए। हमेशा कंप्लेन करते रहोगे मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो अच्छा होता। ग्रैटिट्यूड कहाँ है? जो चीज़ें मिल रहा है, जो चीज़ें हैं आपके पास, उसकी ग्रैटिट्यूड कहाँ है? तो आपको ये बोला जा रहा है हैव दैट ग्रैटिट्यूड। जो भी आपके पास अभी है उस चीज़ का आपको ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। करियर वाइज सब जगह से मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं। मुझे ऐसा कार्ड मुझे नहीं दिख रहा जो कि बहुत नेगेटिव है। आपको बस मैं ये बोलूँगी खुल के एक्सप्लोर करिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि एक चीज़ खुलती है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं हमारे पास। कोई न्यूज़ आ सकता है आपके करियर से रिलेटेड, या कुछ अचानक से कुछ ट्रैवल का प्लान भी हो सकता है। इधर आसपास भी कहीं ट्रैवल आप कर सकते हो। अचानक से ही आप कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी। और ये जो ट्रैवल आप करोगे ये ग्रोथ की तरफ आपको लेके जा रहा है। मतलब आपको ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, ये आपको बाहर ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। और ये जो चेंज आ रहा है ना आपके लिए, ये चेंज आपको ग्रोथ देगा। ये अगर आपको लग रहा है कि ये चेंज मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको करना बहुत मुश्किल है, तो ये चेंज आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी चेंज है ये आपके लिए बेटर है। ये करना तो मुश्किल है बट लेकिन इट इज़ बेटर फॉर यू, ओके। या सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, कैसे आप सभी लोग? एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कन्या राशि। वर्गो सीज़न हैज़ स्टार्टेड। इस बार तो पता भी नहीं चला दैट वर्गो सीज़न है नहीं है, कब है कब बिल्कुल पता नहीं चला। कैसे कैसे टाइम बीत गया। आपको मैं एक और चीज़ बोलना चाह रही हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं दूसरे चैनल में, वर्गो वाले में, कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। आएंगे वीडियोस, आई एम रियली ऑक्यूपाइड विद समथिंग एंड उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट इस चैनल में भी बहुत कम वीडियोस आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है। सो वर्गोस, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू? Wow. Okay, this is the week that is very much highlighting you. The strength, energy, the message out here, आपका जो message है, wow, this is really amazing. वर्गो,
आपके अंदर जो हिम्मत आ रही है ना हर चीज़ से फाइट आउट करने की, वो एक नेक्स्ट लेवल की हिम्मत है। ओके, आप बहुत फियरलेस हो गए हो। आप अपनी जो भी माइंड में चीज़ें आती हैं वो बोलने लग गए हो, और आपके अंदर ना एक अलग तरीके सा करेज, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन दिख रहा है मुझे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वर्गोस, बहुत ज़्यादा। आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में चैलेंज नहीं आ रहा है, आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है, बट आप उन चैलेंजेस को बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हो, बहुत सही तरीके से हैंडल कर रहे हो। आप रिलेशनशिप्स को भी सपोर्ट कर रहे हो। आप किसी तरीके की, आपको बस ये बोला जा रहा है अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस करिए। योगा, मेडिटेशन या कोई ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़िए जहाँ पे आप वॉलंटियर कर सको, कुछ चीज़ें हेल्प कर सको, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। तो ये हेल्थ में मुझे थोड़ा दिख रहा है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू कम आउट। और आप बहुत मतलब बहुत शक्ति आपके अंदर, वो कहते हैं ना इनफाइनाइट पोटेंशियल आ रहा है। और लकी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 8 मुझे दिख रहा है आपके लिए दिस वीक। 8 इज़ वेरी लकी फॉर यू। ग्रीन कलर, मल्टी कलर एंड ग्रीन वाइट कलर, मुझे वाइट भी दिख रहा है। यू कैन वेयर वाइट दिस वीक एज वेल। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है आपके लिए। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहे हैं कि देखो थोड़ा सा ना कॉशियस, प्रैक्टिकल आप हो रहे हो। कोई भी डिसीजन, कोई कुछ चीज़ करने पे आप बहुत तेज़ी से मतलब डिसीजंस नहीं ले रहे हो। आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए कुछ चीज़ें कर रहे हो। सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी जो पेशेंस, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको ध्यान से करिए, उस पर फोकस करिए। आपको बोला जा रहा है कि एक स्टेप्स लीजिए, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। ओके, ऑर्गेनाइज करिए चीज़ों को। ओके, पेशेंस रखिए अपनी चीज़। अब जो भी काम आप करते हो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज, जैसे आप हमेशा ऑर्गेनाइज करते हो तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। देन वी हैव द, आपके लिए जो गाइडेंस है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है कहीं ना कहीं जो भी आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। ओके, आपको ये भी देखना होगा कि जो आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो वो करेक्ट एफ़र्ट्स है या नहीं। कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल्स पे फोकस करना होगा। कुछ चीज़ें आप में भी कोई टैलेंट है आपका, कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो तो उस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मास्टरी पानी होगी उस चीज़ में। तो ये मास्टरी का कार्ड है कि आपके मास्टरी का कार्ड बोल रहा है। तो आपको कुछ चीज़ें अगर आप सीख भी रहे हो, कुछ नई चीज़ें, डेवलपमेंट्स आ रही हैं आपके वर्क लाइफ में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब मास्टर होना है चीज़ पे। ओके, दिस इज़ द मेन मैसेज फॉर यू वर्गोस एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय लिब्रा यानी तुला राशि। सो लेट्स सी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। Okay, 5 of Swords. Lucky color is orange and red, and the number lucky is 5 or 10. देखो आपके लिए मेन मैसेज लिब्रा 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, और 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी होती है। इट इज़ ऑलवेज़ कि आप या तो किसी चीज़ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो या बहुत
आपको सिचुएशन को हैंडल नहीं करना आ रहा है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं अक्सर लोगों के साथ, आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद समवन। ऐसा हो रहा है कि आप अपनी ईगो को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हो सिचुएशन को। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है लिब्रा कि आप लेट गो करिए ईगो को, कंट्रोल चीज़ों को, आप जो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं उनको लेट गो करिए और फोकस करिए कि आप किस चीज़ पे अंडरस्टैंड, कहाँ पे अंडरस्टैंड करते हो, क्या आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्या आपको सीखना होगा। वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोई टेंशन, कोई कुछ लोग आपको डाउट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में। और इस एनर्जी से आपको निकलना होगा, यानी कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है बेसिकली ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत सेल्फ लव वाली, वो कहते हैं ना कि अपने अंदर ही सारी चीज़ें ये पर्सन देखती हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि हाय स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो स्कॉर्पियोज आपके लिए क्या एनर्जीज़ है, व्हाट आर द एनर्जीज़ फॉर यू स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो स्कॉर्पियो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द नाइट ऑफ कप्स, यानी कि तो मेन मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आई थिंक आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें किसी को बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो। दिस कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली लाइफ ऑल्सो। कोई ऐसी मन में दबी हुई बात है जो यू वांट टू एक्सप्रेस इट, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी पड़ सकता है और अभी इस टाइम में आप बता नहीं पा रहे हो। तो येस, डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेज है कि यू मस्ट से वॉट एवर यू आर हाइडिंग। अगर आप कुछ हाइड करके रखना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बतानी है, तो डेफिनेटली यू शुड से दैट। ऐसा हो रहा है कि ऐसा भी है कि शायद आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो या कुछ अपनी बातें बताना चाहते हो, अपने मन में कोई बातें हैं जो आपने रखी हुई है एंड यू वांट टू एक्सप्रेस इट। तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वो बातें आप एक्सप्रेस कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर हम आपकी लकी नंबर की बात करें तो 10 नंबर हो सकता है, येलो कलर, रेड कलर इज़ व्हाट आई कैन सी आपके लिए लकी कलर हो सकता है। और 10 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे ये बोल रहा है कि पास्ट में कोई चीज़ें हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको दर्द दे चुकी है ऑलरेडी, आपको बहुत इस पर से गुज़रना पड़ चुका है, बहुत सारी सिचुएशन से आप ऑलरेडी गुज़र चुके हो और अब आप चाहते हो कि आगे बढ़ो लाइफ में, आगे चीज़ें देखो। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि यस, आप पुरानी चीज़ों को भूलिए, नई चीज़ों की शुरुआत करिए। नई सोच, जब हम नई सोच लाते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत सारी जो देखो पुरानी चीज़ें तो हमें कहीं से भी खुशियाँ नहीं देती हैं, नई सोच ही हमें खुशियाँ देती हैं। तो कहीं ना कहीं हम
जब ये सोचते हैं कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हर तरह से देखो सपोर्ट आता है। तो जो भी आपके लाइफ में अभी आया है, कोई पुराना चैप्टर अगर ख़त्म हुआ है, तो आगे बढ़ के नई चीज़ों की जो शुरुआत हो रही है उनको वेलकम करिए। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एज अ गाइडेंस। आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड आपको करना ही करना है। उन चीज़ों को थैंक यू ज़रूर बोलना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग के पास चीज़ें होती हैं और जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती तो हमको लगता है कि चलो वो ही अच्छा था, अब तो वो भी नहीं है तो कैसा होगा। तो योर अंडरस्टैंडिंग इस तरह की हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं फिर। ओके, सो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड रखिए कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस हफ्ते, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। ये हफ्ता बहुत ही अबंडेंस से भरा भी पैसा आपके पास आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस। हाई सेजिटेरियस यानी धन राशि। तो चलिए देखते हैं धन राशि दैट आप लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। धन राशि आप ही आए हो, द टेम्परेंस। फाइव ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द स्टार एनर्जी। मैसेज ऑफ द वीक आपके लिए ये है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में अभी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते, जो शायद आप नहीं कर पा रहे हो। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ पे गुज़र रहे हो। पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखने के लिए। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आप बहुत सोच समझ के तो कर रहे हो, बट लेकिन बैलेंस आपको पकड़ने की ज़रूरत है। बैलेंस आपके अंदर लाने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे हो और यही चीज़ आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स दे सकता है। सो ट्राई टू हैव लॉट ऑफ बैलेंस, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड बैलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है। ओके, एंड ऑल्सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि मॉडरेशंस में चीज़ें करिए। ओके, सक्सेस तभी मिलेगा जब आप मॉडरेशन और थोड़ा प्रोग्रेस को स्लो रखोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई इस हफ्ते फ़ैसला लोगे तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, देन आपके लिए लकी कलर अगर देखा जाए, लकी नंबर 5 है। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है, पर्पल है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स आपको ये भी बोल रहा है कि किसी एक सिचुएशन में आप शायद अभी फंसे हुए हो। ओके, और आपको उस सिचुएशन से निकलने का बहुत मन कर रहा है। हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स, किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी के साथ आप सही नहीं हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि क्या जीतना ज़रूरी है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अभी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा आपके लिए बेटर है या आपकी खुद की शांति आपके लिए बेटर है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करना होगा। एंड दिस इज़ व्हाट द मेन मैसेज इज़, बिकॉज अगर आपने आर्ग्यूमेंट चूज़ किया देन कहीं ना कहीं आपकी ही तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी ही सिचुएशन संतुलन बिगड़ सकता है। देन वी हैव द स्टार एनर्जी, और स्टार एनर्जी आपको होप के बारे में बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे
भरोसा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। आप शायद कुछ चीज़ें होप में नहीं चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा होपलेसनेस में ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फेथ रखिए यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी चीज़ें अगर डिले हो रही हैं वो टाइम से होएंगी, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। Okay, so I think something new is coming up for you this week. Message of the day है the 3 of cups, और I think कुछ celebration and meeting your old friends. आप पुराने दोस्तों को कहीं ना कहीं मिल रहे हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल आप इस टाइम में रहोगे, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। किसी के साथ एक नई बॉन्डिंग भी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। सो आपको ये बोला जा रहा है कि ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस। आपके जो आसपास जो नए दोस्त आ रहे हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड एक तो करते हुए दिखाई भी दोगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ मिलना जुलना भी रख रहे हो। देन वी हैव द हर्मिट, तो लकी नंबर इज़ 9 एंड ऑल्सो आपका जो कलर होगा इस हफ्ते का वो ग्रीन दिख रहा है। मल्टी कलर भी मुझे दिख रहा है, बट पर्पल भी मुझे दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलूँगी कि थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना है, क्या करना है। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, हो सकता है बहुत बुरे टाइम से आपको गुज़रना पड़ा है किसी भी चीज़ में, लेकिन अब टाइम आ गया है आपको एक दूसरे जगह पे जाने का, एक नई शुरुआत करने का। तो ये हफ्ता आप कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी बात करता है नई चीज़ों की, नए सिचुएशंस की। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, और जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो उसका वेट आप कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म विज़न देख रहे हो। अगर आप किसी के साथ कोई नया रिलेशनशिप में भी हो या फ्रेंडशिप भी नया बना रहे हो, तो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि आपको कुछ शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, आपको जो भी फ्रेंडशिप है वो लॉन्ग टर्म में चाहिए। और ये फ्रेंडशिप या जो भी चीज़ें इस हफ्ते ये ग्रो होती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ओके, सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस। हाय एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। कुंभ राशि, ओके, सो द मेन मैसेज फॉर योर कुंभ राशि इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है दैट कुछ ऐसे चीज़ों से इस हफ्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हो सकता है कि डिसेप्टिव एनर्जी हो, लोग सीक्रेसी, प्लानिंग, स्नीकी स्कीमिंग करना, प्लॉटिंग करना, ऐसी चीज़ें
आपके आसपास हो सकती हैं। सो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको यू नो इट्स लाइक कुछ अगर अंधेरा था उसमें कहीं ना कहीं लाइट दिखाई देगा। अगर कुछ छुपी हुई चीज़ें थी तो वो चीज़ें सामने ऑल ऑफ अ सडन आ सकती हैं। सो यस, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 8 है एंड कलर ग्रे है, ब्लू है। सो आपको मैं ये बता दूँ कि 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपको बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ऑलरेडी कर रहे हो और बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो इस हफ्ते। तो आपको ये बोला जा रहा है रिलीज़ करना है, ठीक है। और अपने जो भी डर आपके अंदर है उसको फेस करना है। रिलेशनशिप में अगर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं सरेंडर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को पावरलेस समझ रहे हो कि आपके अंदर पावर्स नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप बहुत ज़्यादा कोस रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको कोसना नहीं है। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है हर चीज़ से फाइट आउट करने की, जो हमेशा आप शायद एक टाइम आता है जहाँ पे आप भूल जाते हो कभी कभी कि आपके अंदर बहुत ताकत है हर चीज़ से फाइट आउट करने की। और ऐसा हो सकता है कि कंपैशन शो करना बहुत ज़रूरी है। कोई कनेक्शन है अगर आसपास या कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आपको कंपैशनेट होने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप विनम्र प्यार से बात करें लोगों से एंड कंपैशनेट रहिए इस हफ्ते, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस। हाई पाइसेस यानी मीन राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। Okay, so now 5 of Wands is the main message for you। और ये कार्ड आपको बोल रहा है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट से आप गुज़र रहे हो ऑलरेडी अपने लाइफ में, फैमिली में। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। ये आप हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर और आपको कोई चीज़ ख़त्म करनी है, कोई डिस्प्यूट अगर चल रही है, आपको पीस चाहिए, आपको लेट गो करना होगा सिचुएशन को। ओके, क्योंकि हो सकता है अभी इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता नहीं कल को क्या हो जाए, अनसर्टन फील कर रहे हो कि आज अगर ये चीज़ है तो पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तो आप बहुत पावरलेस और अपने अंदर आप थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड भी फील कर रहे हो कि कैसा होगा अगर आगे कुछ होना हो तो थोड़ा सा सिचुएशन इस हफ्ते कॉम्पिटिटिव रह सकता है। इन योर करियर ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि वर्क लाइफ में भी कुछ स्ट्रेस टेंशन हो सकता है, बट धीरे धीरे करके आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनसे आप फाइट आउट कर लोगे, पर थोड़ा अगेन पेशेंस रखना होगा। देन वी हैव योर लकी नंबर एज 7 एंड मल्टी कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर इज़ योर लकी कलर। आपके लिए
बोला जा रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि कोई चीज़ अगर आप लेट्स से स्टार्ट करते हो तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करोगे तो अचानक से चीज़ें नहीं होती हैं। ग्रोथ आगे दिखाई दे रहा है, बट आपको भी उतना ही एफ़र्ट्स डालना होगा। लेट्स से कोई रिलेशनशिप है, कोई चीज़ आप अपने आगे के बारे में सोचना चाह रहे हो, एफ़र्ट डालना चाह रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, होपफुल रहना होगा, अपने अंदर थोड़ा सा साहस रखना होगा कि हाँ आप आगे सही तरीके से कर सकते हो। सो येस, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। एंड हर्मिट का कार्ड भी आपको ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन देखना होगा। मतलब आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हम हमेशा दूसरों के बुराइयाँ ज़्यादा ढूंढते हैं और अपनी हम कम देखते हैं कि हमने क्या गलती करी है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेयर आर यू हेडेड, यू हैव टू सी दैट। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एंड आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थोड़ा सा वीडियोस जो है कम आ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, but I would request all of you to support me because my schedule, my personal readings are lined up so much कि मैं यहाँ पे devote नहीं कर पा रही हूँ इतना। So if you want to book your personal reading, you can contact me on my WhatsApp number and my mail ID, okay? और वहाँ से आप अपनी प्री बुकिंग करवा सकते हो। So मैं मिलती हूँ मंथली रीडिंग के लिए, वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।